सर्वेश्वर काशीपति शिव हे सर्वेश्वर विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। ये पाप हरण करने की नगरी, ये पुण्यदायी नगरी। माता भागीरथी जीव मात्र का मंगल और कल्याण करती है। पाप हरण है मुक्तिदाता, हे महादेव पाप हरण है मुक्तिदाता। भैरव संग भैरवी माता, भैरव संग भैरवी माता। शिव अन्नपूर्णा गंगा तीरे, शिव अन्नपूर्णा गंगा तीरे। गिरि पर करुणा करो विश्वनाथा, गिरि पर करुणा करो विश्वनाथा। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। काशीपति शिव हे सर्वेश्वर काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर विश्वनाथ जय हे विश्वेश्वर। काशीपति शिव हे सर्वेश्वर काशीपति शिव हे सर्वेश्वर काशीपति शिव हे सर्वेश्वर। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। ए विश्वनाथ भगवान, आपके शरण में मैं आ रहा हूं। पाप समूह को जलाकर नष्ट करने वाले भगवान महादेव आप हैं। आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आनंद बंद में रहते हैं। इस काशी का एक नाम आनंद बंद भी है। आप निवास करते हैं, सबको आनंद देते हैं और जीव मात्र को पाप में से मुक्त करते हैं। भगवान अनाथों का नाथ विश्वनाथ आप हैं। हम सब मिलकर हे विश्वनाथ आपके शरण में आ रहे हैं। हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। आपके सानिध्य में रहकर आपकी ही महिमा गाएंगे, आपके नगर में रहकर आपकी ही गाथा गाएंगे। हम आपकी बात आपको सुनाएंगे महादेव जी। एक श्लोक में हम प्रणाम करेंगे भगवान विश्वनाथ को, जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, आनंद वन में जो निवास करते हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ को हम प्रणाम करेंगे। और ये ज्योतिर्लिंगों की एक वंदना है। ये ज्योतिर्लिंगों की वंदना में से मैंने ये श्लोक लिया है। जैसे तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये, वैसे ही श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये ऐसा भाव प्रकट किया है। सानंद मानंद सानंद मानंद बने वसंतम। आपका नित्य आनंद है भगवान। और भगवान महादेव के भक्तों का लक्षण भी कहा।
महादेव का भक्त निरंतर आनंदित रहता है, उनके जीवन में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। इसलिए हम शिव जी को बार बार बोलते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जो नित्य आनंदित है, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ हम प्रणाम करते हैं। आप स्वयं तो आनंद स्वरूप है ही, लेकिन आपका निवास भी आनंद बनने वतन से, आनंद वन में आप रहते हैं, आप निवास करते हैं। ऐसे भगवान मानंद कंद मैं प्रणाम करता हूं। भगवान मेरी वंदना का स्वीकार करे। सानंद मानंद बने वतन पर, सानंद मानंद वने वसंतम, मानंद कंद हत पाप वृंद। पाप वृंद, पाप समूह को, एक पाप नहीं, दो पाप नहीं, सभी पाप समूह में से मुक्त करने वाले भगवान महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाराणसी आपकी प्रिय नगरी है। वाराणसी नाथ, अनाथों के नाथ है भगवान, हम आपको वंदन करते हैं। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ये अंतिम पंक्ति में साथ में बोलेंगे। पूरी वंदना तो हमने सबने साथ में नहीं गाई, लेकिन ये अंतिम पंक्ति हम साथ में गाएंगे। और आपकी थोड़ी सी सुंदर मधुर ध्वनि इस गंगा की कलबलाहट के साथ मिश्रण करें। हम सोमनाथ में बैठे थे तो कहते थे सागर की सुंदर जल ध्वनि के साथ हमारी सुमधुर ध्वनि उनके साथ मिलाएंगे हम। वहाँ भी सागर के तट पर भगवान की कथा थी। सागर दर्शन में जब उमेश भाई नंदा ने शिव महामंडल कथा का आयोजन किया था, तब भगवान सोमनाथ महादेव के सामने कथा स्थल था और कथा स्टेज पर से मुझे सोमनाथ महादेव का शिखर दिखाई देता था। वैसे हमने 9 दिन सोमनाथ महादेव ने कथा की, और इस साल हमने सागर दर्शन में कथा रखी थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारा काम भी चल रहा है, बहुत सारा विस्तार हो रहा है, विशालता व्यापकता हो रही है। इसलिए सागर के तट पर बैठकर हमने 9 दिन भगवान सोमनाथ महादेव की वंदना की। और यहाँ माता गंगा के तट पर बैठकर और भगवान विश्वनाथ को याद करते करते भगवान महादेव की कथा का गायन करेंगे। तो पूरा श्लोक तो नहीं, लेकिन अंतिम श्लोक श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये साथ में बोलना है। आपकी सुंदर मधुर ध्वनि, आवाज थोड़ा सा खुला रख दीजिए। सुर में गाए असुर में गाए कुछ भी नहीं, लेकिन गाओ, साथ में बोलेंगे। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। थोड़ी सी आवाज निकालिए। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। और जोर से, थोड़ी जोर से। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। साथ में श्री बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा हृदय से प्रणाम। इतनी सुंदर मधुर सुमधुर आवाज के साथ आप माता गंगा के तट पर एक बार बोलेंगे तो यहाँ तो एकम्बा कोटि गुणितम, कोटि गुणा पुण्य देने वाला है। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा, सुप्रसिद्ध है। काशी खलु भी मुक्तिधार, ये मुक्ति देने वाले नगरी है।
जीव मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली नगरी है, भगवान महादेव की प्रिय नगरी है। लिंगमयो गेया, यहां बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। हमने 2021 में जब कथा की थी, कथा पूर्ण होने के बाद में 5 दिन यहां रहा था, और गली गली में जितने महादेव है सभी महादेव को मैं मिलने के लिए गया था। हमारी वीडियो शूटिंग टीम भी मेरे साथ रही थी, और एक एक गली में जाकर हमने भगवान महादेव को प्रणाम किया था। 5 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक हम दौड़ते रहे, इतने भगवान महादेव के शिवलिंगों का दर्शन किया, अकल्पनीय। तो भी यहाँ के हमारे केजरीवाल परिवार के बेटा प्रशांत जी कहते बापू अभी बहुत बाकी है। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप यहाँ काशी में है। अभी जो काशी विश्वनाथ महादेव का सुंदर शिवलिंग दिव्य लिंग है, ये परम शिव भक्त माता अहिल्याबाई से पूजित है। भगवान नर्मदेश्वर महादेव विराजते हैं। हमारा जो मूल शिवलिंग था उसके तो क्या हुआ आप सब जानते हैं, उस इतिहास को खोलेंगे तो पता लगेगा। हमारे सोमनाथ में तो रोज भक्तों को वाकिफ कराया जाता है कि सोमनाथ महादेव का इतिहास क्या आ रहा है। इतनी बार मंदिर को तोड़ा, इतनी बार मंदिर को लूटा, पूरी हिस्ट्री बताते हैं, पूरी लाइट शो करते हैं, और हजारों भक्त नियमित ये लाइट शो सुनते हैं और सोमनाथ महादेव का इतिहास देख कर जाते हैं। यहाँ भी कोई व्यवस्था है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन काशी के लिए भी ऐसा कुछ हो तो भक्तों को मालूम पड़े कि काशी का क्या इतिहास रहा होगा, कितनी बार टूटा। यहाँ कोई शिव पूजा करने नहीं देता, तो माता अहिल्याबाई ने भगवान विश्वेश्वर महादेव की स्थापना की और विश्वनाथ महादेव की पूजा का प्रारंभ हुआ। और बहुत सारे शिवलिंग जो विधर्मी थे वो लोग तोड़ नहीं सके। ऐसी छोटी छोटी गलियों में भगवान महादेव विराजते थे, इसलिए अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप यहाँ है। इसमें जो मुख्य शिवलिंग है, इसमें अभी मुक्तेश्वर महादेव अति प्राचीन है, कामना भी पूर्ण करने वाले महादेव हैं और जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करने वाले महादेव जी हैं। इस महादेव का बहुत महात्म्य है। कृति वाचेश्वर महादेव लिंग है, अति प्राचीन है। ये सभी शिवलिंग अभी जो विश्वनाथ महादेव विराजते हैं नर्मदेश्वर के रूप में, उससे भी प्राचीन है सभी शिवलिंग हैं। और तिल भांडेश्वर महादेव हर साल तिल बढ़ता है और इतना बड़ा हो गया है, अब धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है। हमने दर्शन किया है सभी शिवलिंगों। दशाश्वमेघ लिंग है और एक विश्वनाथ का जो प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। ऐसे बहुत सारे है तिल भांडेश्वर। ये आपको जितना समय मिले इतना समय आप जरूर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का दर्शन करें। सुबह में कथा का पाठ कर लिया, 9:30 से लेकर 12:30 कथा पूर्ण हो गई। जल्दी प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद कमरे में सोने के लिए नहीं जाना है, भोजन थोड़ा सा लेने के बाद निकलना है। सभी शिवलिंगों के दर्शन यहाँ स्थानिक लोग, क्योंकि गली में कहीं रिक्शा नहीं जाती, 2 व्हील जा सकता है। ऐसी कोई व्यवस्था मिले 2 व्हील यहाँ किराए पर मिलता है, अथवा ऐसे कोई साइकिल वाले हैं तो आपको ले जा सकेंगे। हमने तो काशी की गली में निरंतर यात्रा की, क्योंकि गलियों में छोटी छोटी गली है, बस एक व्यक्ति जा सकता है, एक व्यक्ति सामने से आ सकता है। ऐसी काशी की और सभी गली गंगा को मिलती है। काशी में कोई भी गली में आप चलने लगो गंगा का घाट आ जाएगा। ऐसी काशी की अति विशेषता है। शिव वासमस्थली स्मृता, भगवान महादेव का वास है यहाँ काशी में। ये शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, ये कोटि रुद्र संहिता का श्लोक है। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा, गंगा तीरे सुप्रसिद्धा, श्रेष्ठ प्रसिद्ध नगरी है। और कोई भी हिंदू होगा, कोई भी सनातनी होगा, उसके मन में काशी की याद बनी रहती है। अब तो थोड़ा सी जीवन में बदलाव आ गया और परिवर्तन भी दिखाई देता है। पहले तो बहुत सारे सज्जन लोग यहाँ आकर अपना शरीर का त्याग करते थे,
और बहुत सारे महात्माओं को भी हमने देखा है, काशी नगर में आकर अपना अंतिम समय बिताते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में जो पूर्ण हो रहा है, तभी प्रयाग तीर्थ में कथा श्रवण करने के बाद महात्माओं ने निर्णय लिया था हम सब काशी में जाकर निवास करेंगे। कथा प्रयाग तीर्थ में श्रवण की। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में कथा पूर्ण की सूत पुराण जी ने। और कथा पूर्ण करने के बाद सभी शयनकादि महात्माओं ने यही निर्णय लिया था कि हम सब काशी में पहुंचेंगे। बहुत सारे महात्मा काशी में पहुंचे और बहुत सारे महात्मा काशी नहीं पहुंच सके। बीच में ही अंतरिक्ष में कोई ऐसा तेज प्रकट हुआ तो शरीर के साथ इस तेज के अंदर विलीन हो गए। बहुत सारे महात्मा इस परम तेज में नहीं मिल सके तो सभी महात्माओं ने यात्रा करते हुए काशी नगर में आए। और काशी नगर में आकर अंतिम समय सबने व्यतीत किया, सभी समय पूर्ण किया और सभी महात्मा महादेव के लोक को प्राप्त हुए। ऐसा भाव शिव महापड़ ग्रंथ में कथा पूर्ण होते समय कहा है। तो ये मैंने बीच में कोटि रुद्र संहिता में से श्लोक लिया है कि काशी नगर की महिमा कितनी है। यहाँ निवास करने की महिमा है। यहाँ कर आप अनुष्ठान करो, उपासना करो, साधना करो, सत्कर्म सत्कार्य करो, वो तो एक विशेष बात है और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ आकर कुछ अनुष्ठान आपसे न हो सके, माला जप ध्यान न हो सके, पूजा आपसे न हो सके, तो इसमें कुछ मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहुंच गई और पहुंचने मात्र से पुण्य देने वाली नगरी है और जीव मात्र का मंगल और कल्याण करने वाली नगरी है। और ये भगवान महादेव विश्वनाथ के नगरी का महात्म्य ये है कि सभी तीर्थ जो जाते हैं उनको पुण्य देता है। लेकिन ये काशी विश्वनाथ की तीर्थ की महिमा विशेष है। काशी नगर की जो यात्रा करते हैं उनको तो भी पुण्य देता है महादेव जी। लेकिन जो आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो काशी नहीं पहुंचे, उनको भी पुण्य देने वाली यह नगरी है। ये नगरी की विशेषता है। पूरा परिवार तो नहीं यहाँ पहुंचा, परिवार में से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति आए होंगे, चार व्यक्ति आए होंगे, पूरा परिवार तो यहाँ उपस्थित थे। बहुत सारे बच्चे लोग नहीं आए होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग लोग नहीं आए होंगे। इसीलिए जो यहाँ पहुंचे हैं उनको तो पुण्य देने वाली नगरी है। लेकिन यहाँ नहीं पहुंचे हैं, आपका जो परिवार है इस सबको पुण्य देने वाली ये नगरी है। और वहां से बात पूरी नहीं होती। जो मेरे पूर्वज हैं, मेरे दादा परदादा, उनको भी पुण्य देने वाली यह नगरी है। इसलिए परिवार में से कोई एक व्यक्ति काशी पहुंचता है ना, ये पूरे परिवार का उद्धार करता है, पूरे परिवार का मंगल कर लेता है। इसलिए आप सब कोई सामान्य स्थान पर नहीं है, आप साक्षात भगवान महादेव की नगरी में हैं। और महादेव की नगरी में इसमें पाचा मां गंगा के तट पर हम बैठे हैं, मां गंगा की गोद में बैठे हैं। ये विशेषता हमारे जीवन की है। और कथा में बैठे बैठे भी हाथ में माला रखिए और भगवान के मंत्र जाप करते रहिए। और सुबह में भी जल्दी उठकर ऐसा कोई नियम धारण करे कि 9 दिन के लिए मैं 9 दिन में इतने पंचाक्षर मंत्र का मैं जाप कर लूंगा, क्योंकि यहां से जगत का प्रागट्य, यहां से जगत का विसर्जन, भगवान शिव यहां से जगत का संहार भी करते हैं। इस नगर को भगवान स्वयं शिव जी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है, इसलिए पूरे विश्व का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन काशी नगरी ये निरंतर रहती है, इस नगर का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी नगरी है, क्योंकि विश्वनाथ यहाँ निवास करते हैं। सभी बहुत सारे शिवलिंगों से भरी हुई ये नगरी है। चलिए जितना आपको समय मिले इतने समय जहां जहां पहुंच सको, जहां जहां जा सको वहां वहां पहुंचने का प्रयास करना। यहाँ से थोड़े दूर शूलपाणेश्वर महादेव भी बहुत प्रसिद्ध हैं। हमने तो बहुत सारा यहाँ बहुत सारे शिवलिंगों की यात्रा की। मार्कंडेश्वर महादेव का तपस्थान, मार्कंडेश्वर महादेव भी विराजते हैं।
और शिव की पत्नी सती, दक्ष महाराज की पुत्री, उसका भाई भी शिव जी को मिलने के लिए सारंग आया था। वहां भी सारंगेश्वर महादेव है, सारंग के नाम से हैं। क्योंकि किसी ने कहा होगा कि तू जब पाठशाला में पढ़ रहा था, तेरे पिताजी दक्ष महाराज ने तेरी बहन सती को कोई भिखारी के साथ विवाह कर दिया, जो शमशान में रहता है, भिक्षावृत्ति करता है, एक भिक्षुक है। ऐसी बात किसी ने सारंग को कह दी थी। तो सारंग को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि सारंग का अपनी बहन सती के प्रति उनका बहुत आदर था, उनके प्रति उनका बहुत प्रेम था। इसलिए उसको बहुत दुख हुआ कि मेरे पिताजी ने ऐसे एक भिक्षुक के साथ मेरी बहन सती का विवाह कर दिया, और राजमहल में रहने वाली मेरी बहन सती भिक्षुक के साथ कैसे रहती होगी, और ये शमशान में रहने वाला उसके साथ मेरी बहन कैसे गुजारा करती होगी। तो बहुत सारे सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात लेकर उसकी बहन को देने के लिए आ रहा था। ब्रजिष्ठ नगरी से उसने यात्रा का प्रारंभ किया था, और यात्रा करते करते थोड़ा सा थक गया था। तो यहां आकर उसने निवास किया, और भगवान शिव जी ने उसको सपने में पूरी काशी नगरी को दिखा दिया। स्वर्ण से बनी हुई नगरी, रत्न जड़ित नगरी। क्योंकि काशी का इतिहास आता है, काशी पूरी स्वर्ण की थी, और भगवान शिव जी ने निर्माण किया था इस नगर का। तो सारंग ने सब कुछ सपने में देख लिया कि मेरी बहन तो स्वर्ण की नगरी में रहते, मैं जो ले जा रहा हूं तो कुछ भी नहीं है। और सारंग की वहां आंख खुल गई, और सारंग ने भगवान महादेव को याद किया और क्षमा याचना की। तब भगवान महादेव सारंग के सामने उपस्थित हुए, और सारंग को मान सम्मान के साथ काशी नगर में ले गए। और जहां सारंग ने महादेव की स्तुति की थी, वहां सारंगेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट रहे, और जहां शिव जी उपस्थित रहे थे, वहां शांति देने वाले सोमेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में उपस्थित रहे। इसलिए वहां 2 शिवलिंग हैं सारंगनाथ में, सारंगेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव, 2 शिवलिंग वहां भी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप यहाँ काशी नगर में है। संतों की तपस्थली है, ऋषि मुनियों की प्रिय नगरी है। यहाँ रोज सप्तऋषि भगवान विश्वनाथ की पूजा करने के लिए आते हैं। वेदोक्त पद्धति से भगवान महादेव का पूजन रहता है। इस समय सभी भक्तों को रहने नहीं देते, लेकिन कोई किसी को अवसर मिल गया तो उसको रहने का अवसर मिलते थे। तो बहुत समय पहले जब बहुत कम लोग यहाँ आते थे, तब मैंने अवसर ले लिया। जब छोटा सा स्थान में हमारा विश्वनाथ था, 40 फुट में हमारा विश्वनाथ था, तब मैं यहाँ विशेष प्रकार से यहाँ रहने के लिए मैं आया था। आज से लगभग 25 साल पहले, लगभग 25 साल। तब कुछ भी विकास नहीं था, ऐसे कोई घाट नहीं थे, ऐसी कोई सुविधा व्यवस्था नहीं थी। बहुत कम दर्शनार्थी भी बहुत कम थे, कोई नहीं थे ऐसा समझो। तब मुझे किसी आचार्य ने बताया था कि यहाँ शाम के समय सप्तऋषि पूजा करने के लिए आते हैं, तो आपके पास जो समय है तो आप जा सकते हैं। और उसकी व्यवस्था के लिए 50 रुपया देना पड़ता था ट्रस्ट को। तो इस समय मैंने 50 रुपये वहाँ भरे और मुझे परमिशन मिली। बस 2-3-4 व्यक्ति हम थे, कोई नहीं थे। और जो सप्तऋषि भगवान महादेव का विश्वनाथ का पूजन करते थे, अब तो परमिशन बहुत कम लोगों को मिलती है। जो संध्या के समय अंतिम पूजा सप्तऋषि जो करते हैं, ये दिव्य पूजा होती है। ऐसे भगवान विश्वनाथ की अनंत महिमा है, जिनकी महिमा गाने से कभी कोई समर्थ नहीं है। और जब जिनकी महिमा गाते गाते शब्द भी कम पड़ जाएंगे, बस उसको याद करने की महिमा रहे। हे विश्वनाथ, हे विश्वनाथ, हे विश्व के ईश्वर, हे काशी के ईश्वर, ज्ञान के अधिपति है। ये ज्ञान देने वाली नगरी है, यहाँ विश्वविद्यालय है। यहाँ सभी आचार्य लोग पंडिता प्राप्त करने के लिए आते हैं, विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए आते हैं। इतने बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े संगीत के घराने यहाँ विश्वनाथ में है, काशी विश्वनाथ में है, बनारस में है।
बनार नाम के राजा हुए थे, उसके नाम से बनारस हुआ। और मनु महाराज की 11वीं पीढ़ी में काश्य नाम के राजा हुए और उसके नाम से काशी नगरी नाम रहा। ऐसा काशी विश्वनाथ महादेव का एक सुंदर इतिहास भी है। लेकिन ये इतिहास को प्रणाम करें और बस भगवान महादेव यहाँ विराजते, हमारा ज्योतिर्लिंग स्वरूप यहाँ विराजते हैं, इतनी बात याद रखें। और गंगा तीरे सुप्रसिद्धा भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। गंगा तीरे सुप्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा साहि लिंग मयोग्नेय शिव वास स्थली स्मृता शिव वास स्थली स्मृता। भगवान महादेव जहाँ निवास करते हैं ऐसी काशी नगरी को हम प्रणाम करते हैं। लिंगे तत्रे मुख्य च शंख प्रोक्तम, जो मुख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, ऐसे भगवान विश्वनाथ को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। गंगा तरंग, एक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने यहाँ भगवान व्यास की भी तपस्थली है और समय निकाल कर वहां जरूर जाना। व्यास काशी भी उनको कहते हैं और व्यासेश्वर महादेव भी वहां विराजते हैं, अति प्राचीन है। भगवान व्यास से रचित व्यास काशी जिनको कहते हैं, ये वाराणसी कहते हैं। अस्सी और वाराणसी नदी दोनों को मिलाया उसको कहते हैं वाराणसी। तो खास को याद रखकर मध्यमेश्वर महादेव का दर्शन करना है, जहां भगवान महर्षि वेदव्यास जी को महादेव का दर्शन हुआ था। जो व्यास भगवान जब काशी में आए तब उसने देखा तो जहां नजर करे वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप ही है। चारों तरफ भगवान व्यास जी देख रहे थे, जहां देखो वहां शिवलिंग 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 शिवलिंग। भगवान व्यास असमंजस में पड़ गए कि मैं इसमें से किस शिवलिंग की पूजा करूंगा। तब भगवान व्यास ने निर्णय ले लिया कि पूरे नगर के मध्य में है, जिनको मध्यमेश्वर महादेव कहते हैं, और वहां बैठकर भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने महादेव की साधना की थी। सुबह में 3 बजे जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए। तो गंगा स्नान करने के बाद मध्यमेश्वर महादेव की उपासना करते और वहां बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में ही दर्शन हुआ भगवान महादेव जी का, और बालक रूप में दर्शन हुआ। बाद में भगवान विश्वनाथ मूल रूप में भगवान व्यास जी को दर्शन दिया। ऐसे जहां महादेव का प्रागट्य हुआ था, ऐसे मध्यमेश्वर महादेव की अनंत महिमा है। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम, जो विश्वनाथ स्तोत्रम है, गंगा तरंग रमणीय जटा कपालम, जो विश्वनाथ भगवान की सुंदर वंदना है। गौरी निरंतर विभूषित मांब भागम, ऐसे भगवान विश्वनाथ को मैं प्रणाम करता हूं। नारायण प्रिय अनंगम मदापहारम, जो कामदेव का अभिमान दूर किया, कामदेव का मद दूर किया, ऐसे भगवान शिव नारायण को अति प्रिय है। जिनके वाम भाग में माता भवानी गौरी माता पार्वती निरंतर विराजती हैं, तो गंगा तरंग रमणीय जटा में से निरंतर गंगा बहती है। ऐसे भगवान वाराणसी पुरपति विश्वनाथ का मैं भजन करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं। गंगा तरण रमणीय जटा कपालम, सुंदर जटा और गंगा के तरंग रमणीय, गंगा तारण, पापियों को तारने वाली माता गंगा, पापियों को उद्धार करने वाली माता गंगा, जिनके मस्तक पर विराजते हैं। और रमणीय गंगा के तरंग में भगवान महादेव की शोभा युक्त और साक्षात मां गौरी, साक्षात मां भवानी महादेव के संग विराजती हैं। और स्वयं नारायण जी भगवान विष्णु जी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं।
जो वाराणसी में नित्य भगवान निवास करते, उसका मैं भजन करता हूँ। गंगातरं रमणीय जटा कपालम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम अनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। जो वाराणसी के जो पति अधिपति हैं, जो विश्वनाथ हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी महिमा कोई देवता भी नहीं कर। वागीशम विष्णु सूर सेवित पादपीठम, भगवान महादेव के चरणों की सेवा करते, चरण पादुक की सेवा करते हैं। जिनका गुणगान करना मनुष्य के लिए असंभव है। गुण स्वरूपम, अनेक गुण स्वरूपम, गोचरम वाचाम, जिनकी महिमा गाना, समझना और समझाना मनुष्य के लिए तो मुश्किल है, लेकिन स्वयं ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल है, स्वयं विष्णु के लिए भी असंभव है और देवताओं के लिए भी असंभव है। जिनके वांग भाग में दिव्यता से भरपूर सपत्नीक भगवान शिव जी वाराणसी में, काशी में भगवान महादेव उपस्थित है। ऐसे भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ, भगवान महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। वाचाम गोचर अनेक गुण स्वरूपम, अनेक गुणों की जिनकी महिमा। भगवान व्यास जी ने कहा कि जिनकी गुणों की महिमा इस भुवन में कोई गा भी नहीं सकता, कोई कह भी नहीं सकता, उसका विस्तार भी नहीं हो सकता है। और हमने तो बहुत बार कथा में कहा है कि शिव जी एक ऐसे देवता हैं, दूर दूर तक उसके जीवन में कोई दुर्गुण नहीं है। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव के गुणों का वर्णन भी किया है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोल मॉडल है तो भगवान शिव जी हैं। उस महादेव से बड़ा कोई रोल मॉडल हमारे लिए नहीं होता। अभी हमारे बड़ौदा में एक लेखक ने सुंदर एक बुक तैयार की है, अपना सवना नहीं, शिव अपना सवना रोल मॉडल, यहाँ पर एक बुक तैयार की। तो मुझे सोमनाथ दिखाने के लिए आए थे और मैंने को देखा तो बहुत सुंदर। तो सूरत की कथा में इसके बाद ये कथा पूर्ण होने के बाद सूरत में कथा है, योगी चौक में सूरत में, तो इस कथा में इस पुस्तक का विमोचन करना है।